तो क्या अच्छा रेशियो है आपके हिसाब से टू क्रिएट कंटेंट व्हिच एड्स वैल्यू एंड टू क्रिएट कंटेंट वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? 70% add value, 30% sell has worked really well for me, so I would recommend that. I think most people उल्टा करते हैं, but I think पहले आपको ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना है, उनसे रिलेट करना है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना है एंड उसके बाद आपको सोल्यूशन देना है. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को क्विक विंस मिले मेरे सर्विस के थ्रू, देन दे स्टार्ट ट्रस्टिंग. आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, शी इज द फाउंडर ऑफ फॉलो योर चाइल्ड. फॉलो योर चाइल्ड सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक माइंडसेट है. अंकिता, जो कि फाउंडर है फॉलो योर चाइल्ड की, उन्होंने पेरेंट्स की क्यूरियोसिटी को एक मूवमेंट में बदला है. हम जानेंगे एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसने पेरेंट्स के सोचने का तरीका ही बदल दिया. अंकिता, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम गुड. सो फर्स्ट वेरी क्यूरियस क्वेश्चन आई हैव कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों में अच्छे होते हैं. आप शायद पेरेंटिंग में बहुत अच्छी थी. आई एम अज्यूमिंग कि आपके खुद के एक्सपीरियंस से आया, बट आपने कैसे सोचा इसको मोनेटाइज करने का और एक बिजनेस में बदलने का? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिफोर आई बिकेम अ पेरेंट, मैं एक टीचर थी. ओके. मैंने स्कूल में काम किया था, मैंने कोर्सेज किए थे, तो मैं पहले एजुकेटर थी और मेरे क्लास में 26 बच्चे थे और वो मेरे पहले बच्चे थे. ओके. टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टर्म, जब मैं हेड स्टार्ट मॉन्टेसरी में काम कर रही थी, इज व्हेन आई कंसीव्ड. और उसके बाद अराउंड 9 months लेटर, ऑब्वियसली व्हेन मैं माँ बनी, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था उन बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ. तो मेरा सबसे पहला रियलाइजेशन पेरेंट टीचर मीटिंग्स में हुआ, जब मैंने समझा कि बहुत गैप है द नीड्स ऑफ द चाइल्ड और जो पेरेंट्स समझते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ द चाइल्ड, द पोटेंशियल, और जो पेरेंट्स को लगता है पोटेंशियल है. देयर वाज अ वेरी विजिबल गैप. और मुझे हमेशा लगता था या तो मैं स्कूल खोलूंगी या फिर इस गैप को ब्रिज करने के लिए मैं कुछ कोर्स या कुछ टूल क्रिएट करूंगी. तो दैट वाज माय फर्स्ट रियलाइजेशन कि गैप तो है विच इज वेरी विजिबल. बिफोर आई एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ, मैंने ये बाकी पेरेंट्स में देखा. तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी. तो आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी, इफ आई मे नो? तो मॉन्टेसरी में सब्जेक्ट्स नहीं होते. मॉन्टेसरी इज अ वे ऑफ लर्निंग. ओके. जैसे किंडरगार्टन होता है प्री स्कूल में या फिर वॉल्डॉर्फ होता है, वैसे ही एक तरीका है. तो मॉन्टेसरी में 2.5 से 6 years के बच्चे एक ही साथ क्लासरूम में रहते हैं. Okay. और अगर आप क्लासरूम में जाओगे आपको पूरा क्योटिक लगेगा, बिकॉज सब बच्चे अपने इंटरेस्ट की चीजें कर रहे हैं, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कोई खड़े होकर विंडो के बाहर देख रहा है और कोई सिर्फ पानी पोर कर रहा है और कोई मैथ में घुसा हुआ है. तो सारे बच्चे अपने इंटरेस्ट की चीजें करते हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली chaotic एंड द मैजिक इज इन द मैडनेस. ओके, ऑसम, इंटरेस्टिंग. या तो क्या वो ट्रिगर पॉइंट था व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरे को यही कोर्स करना है, यही मेरा टारगेट कस्टमर होगा, इतने पैसे मैं चार्ज करूंगी? व्हाट वाज दैट जर्नी? आई विश आई कैन टेल यू टू द पॉइंट कि देयर वाज अ पर्टिकुलर कॉस्ट जब ये हुआ या देयर वाज अ पर्टिकुलर मोमेंट, बट इट वाज एब्सोल्युटली रैंडम. मेरे इंस्टाग्राम में शायद 500 या 1000 फॉलोअर्स थे और मैं म्यूजिक डेवलपमेंट भी सिखाती हूँ पेरेंट्स को. मेरे क्लास में बच्चे आते हैं पेरेंट्स के साथ, फ्रॉम 5 months old to 5 years old, मिक्स्ड एज ग्रुप में, एंड दे सिट विथ मी, वी मेक म्यूजिक. तो मुझे लगा कि इतने सारे लोग जो प्रेग्नेंट है, अगर वो पहले से ही सीख जाए कि म्यूजिक इतना इंपॉर्टेंट है, तो वो शायद बच्चों के साथ करना स्टार्ट कर देंगे गाना घर पे, एंड यू नो व्हाइल सिंगिंग आल्सो व्हाइल बीइंग प्रेग्नेंट, क्योंकि मैं तब प्रेग्नेंट थी. तो मैंने इंस्टाग्राम पे बस एक स्टोरी डाल दी, कल कोर्स है, एंड 500 रुपए चार्ज कर दिए. ओके. एंड आई हैड 100 people sign up फ्रॉम दोस 500,000 फॉलोअर्स. from those 1000 followers. So and also लोगों ने शेयर किया फिर एक दूसरे के साथ, एंड उस समय कोविड था तो पेरेंटिंग ग्रुप्स में चले गए. तो आई हैड लॉट ऑफ पीपल साइंड अप एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी जस्ट डू इट. मेरे पास ना कोई कोर्स का फ्लो था ना कुछ था, मैंने बस सिखा दिया, एंड दैट वाज माय प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. और उस वक्त इट वाज मेनली इन्फॉर्मेशन. ये जो इन्फॉर्मेशन थी, म्यूजिक इतना इंपॉर्टेंट है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बॉन्डिंग के लिए, ये शायद बहुत कम लोगों को पता थी. आज बहुत लोगों को पता है, बट आप देखोगे लोग फिर भी बहुत झिझकते करते नहीं है, बिकॉज सबको लगता है कि आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, मेरे को सिंगर लेवल पे ही गाना है. बट बच्चों को फर्क नहीं पड़ता आप कैसे गा रहे हो, उनको बस चाहिए कि केयर गिवर्स गाएं. तो माई फर्स्ट कोर्स वॉज दैट. एंड इफ आई टेल यू अबाउट माई सेकेंड कोर्स, आई डिड अ लॉट ऑफ आर्ट विद माई चाइल्ड फ्रॉम 6 months onwards to 3 years. उसको मैंने बहुत सारे आर्ट की चीजें कराई. ऑल्सो कोविड रियली हेल्प. हम घर पे थे, आई वाज डूइंग एक्टिविटीज विद हर, आई वाज पोस्टिंग ऑन स्टोरीज. तो लोग मुझसे पूछते थे
कैसे करना है, ये इंटरेस्ट कैसे आपने जगाया अपने बच्चे में, अब इसको फर्दर कैसे करना है, आपकी बेटी तो इतना कुछ कलर्स मिक्सिंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो जो भी क्वेश्चंस थे पेरेंट्स के मैंने लिया और मैंने करिकुलम बना दिया. नाउ दिसंबर 29th मैंने कोर्स लॉन्च किया कि जनवरी 29th को कोर्स है. अब ये बात है आई थिंक 2023, तब फॉलोअर्स थोड़े बढ़ गए थे, तो मैंने 2000 में कोर्स बेचा है एंड ओवर द वीकेंड आई गॉट 200 साइनअप्स. ओके. तो जब दिसंबर में साइनअप्स आए उसके बाद मैंने कंटेंट बनाया. अच्छा. आई प्री सोल्ड द प्रॉब्लम बिकॉज आई वांटेड टू आल्सो टेस्ट द वाटर्स. एंड मैं हमेशा अपने आप को ये बोलती हूँ अगर 5 लोगों ने भी साइन अप कर लिया मैं वर्कशॉप तो करूंगी. एंड मे बी दैट वाज माय अंडर कॉन्फिडेंस आल्सो, थिंकिंग कि सिर्फ 5 लोग साइन अप करेंगे. बट द मोस्ट अमेजिंग पार्ट वाज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल साइंड अप फॉर दैट कोर्स. फिर मैंने उसको रिकॉर्ड करके अपलोड किया बिकॉज बहुत लोग मुझसे आके अभी भी पूछते हैं आपका आर्ट कोर्स अवेलेबल है क्या, because that was one of those hallmark courses and everything that a parent would need for a child to genuinely get them interested in art. birth से लेके 3 years तक मैंने उस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सिखाया एंड काफ़ी मटेरियल्स का सपोर्ट, कैसे बच्चों को हेल्प करना है एंड कैसे बॉन्डिंग करनी है आर्ट के साथ. आई स्टार्टेड ऑफ. सो मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं था, मैं खुद ही थी, मैं अपनी टीम खुद ही थी एंड बस मैंने स्टार्ट कर दिया. आई थिंक आई डिड नॉट थिंक टू मच. तो इंटरेस्टिंग मुझे ये जानना है कि जैसे हम किसी भी एमएसएमई बिजनेस ओनर को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि चाहे स्किल या नॉलेज जो एक बिजनेस चलाने के लिए चाहिए उसके 2 पार्ट होते हैं. वन इज डोमेन स्पेसिफिक, जैसे आपका डोमेन है रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग, और एक होता है बिजनेस एंगल उसका कि मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, टीम मैनेज कैसे करना है, हायर कैसे करना है, लीडर्स कैसे डेवलप करना है. तो ये 2 साइड्स हैं. How did you learn these things? Do you belong to a business family or you just had a mentor where you learned it from? So I am from a business family. I'm from Assam. My dad runs a factory and I have previously worked in GE जिसमें मैं खुद फैक्ट्री में काम करती थी in the sense कि ये लीन और सिक्स सिग्मा कैसे करना है, क्वालिटी कैसे बढ़ानी है. तो I was working with the leaders of the company and trying to help them. तो पुणे, कोयम्बटूर और बैंगलोर में मैंने करा ये सब. एंड देन माय हस्बैंड इज आल्सो इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड. तो मैंने बिजनेस ही देखा है बचपन से. ओके. पर मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में कभी नहीं देखा बिजनेस. एंड देन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ दैट देयर इज अ टीम दैट इज नीडेड, क्योंकि मैं एक बंदी तो सब कुछ नहीं कर सकती. मैंने करा एक बंदी ने सब कुछ किया एंड देन मैं एग्जॉस्ट हो गई. एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ दैट इट्स इम्पॉसिबल टू स्केल अप. एंड देन February ऑफ दिस ईयर 2025 मैंने पेस अटेंड किया था, राजीव का जो प्रोग्राम है. और तब मेरे पास एक सॉलिड बिजनेस नहीं था. मेरे पास ये बहुत सारे कोर्सेज थे जो रिकॉर्डेड थे एंड आई वाज सेलिंग देम एंड आई वाज सिटिंग विद माय हस्बैंड जिसके पास एक मल्टी करोड़ बिजनेस था. तो हम बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे थे. एंड देन आई वाज लाइक चलो मैं तो स्क्रैच से सीख रही हूँ, मैं ये सब सेटअप करने वाली हूँ. एंड देन आई वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम. तो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि अब मैं लोगों को हायर करूँ और फिर सब कुछ पॉज करूँ या फिर अब मैं स्केल करूँ. सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट आई थिंक फॉर मी. एंड मुझे समझ में आ गया था कि मेरे गैप्स कहाँ हैं और अगर मैं उनको फिल नहीं करूँगी स्केल करना इम्पॉसिबल है. एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग जो मैं कर नहीं रही थी. मेरी मार्केटिंग भी थ्रू इंस्टाग्राम हो रही थी टू माई ओन ऑडियंस. तो नए लोगों को तो मेरे बारे में पता ही नहीं था जो मेरे फॉलोअर्स नहीं है. ट्रू. सो देयर वर क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस वेयर आई वाज स्टक एंड इवन माइंडसेट वाइज आई थिंक मैं स्टक थी. सो अंकिता, आपने बताया कि जब आपने शुरू किया तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दिया कि मैं ये कोर्स कर रही हूँ 499 और 500 रुपीज एंड पीपल शोड अप. आई एम अज्यूमिंग तब आपकी टीम में कोई भी नहीं था, यू वर ऑल अलोन. सो हाउ डिड यू मैनेज टू डिलीवर व्हाटएवर यू प्रॉमिस्ड टू योर कस्टमर्स? आई थिंक मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि जो मैं सिखा रही हूँ वो इंस्टाग्राम पे तो कोई नहीं सिखा रहा. वो इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है और वो स्किल सेट पेरेंट्स को चाहिए. तो थ्रू माई स्टोरीज मैंने ये क्यूरियोसिटी जगाया लोगों में कि आप क्या कर सकते हो. तो जस्ट शोइंग देम द सोल्यूशन एंड देन उनको खुद को रियलाइज होने लगा उनके गैप्स कैसे हैं, कहाँ है पेरेंटिंग में. एंड आई थिंक बहुत सिंपल था ना, बस जूम पे जाने और डिलीवर करना है. कुछ आफ्टर सपोर्ट करना नहीं था, लोगों को ईमेल करना था. रेजर पे कलेक्ट कर लिया पेमेंट. इनफैक्ट रेजर पे भी नहीं था शायद उस वक्त, मुझे याद भी नहीं है कैसे कलेक्ट करा होगा पेमेंट. शायद गूगल पे भी नहीं था उस वक्त, मुझे याद भी नहीं है कैसे किया था. इट वॉज दैट chaotic. पर मुझे याद है एट सम पॉइंट आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज लाइक आई एम मिसिंग वन पार्टिसिपेंट, यू नो, बिकॉज सब कुछ मैनुअली हो रहा था, रैंडमली साइन अप्स हो रहे थे
एंड तब कोविड था तो मैंने कस्टमर सपोर्ट मेरे हस्बैंड को बना दिया था कि तुम्हारा तो फैक्ट्री बंद है, अभी तुम मेरा कस्टमर सपोर्ट चालू करो, यू नो. सो वी वर जस्ट विंगिंग इट इज व्हाट आई वुड से. देयर वाज नो सिस्टम, इट वाज कंप्लीट मैडनेस. Okay, and when did you hire your first employee? I started hiring my first employee after I hit 100K. It's been 100K followers? 100K followers. Because then I think it became real to me also, because Instagram was always something I have done on the side. As an influencer, a creator, as a parenting expert. मेरे खुद के classes, music programs offline, online चलते थे बैंगलोर में. तो Instagram पे मैंने कभी rely नहीं किया. Instagram as a passion मैंने start कर दिया, but जब revenue आने लगा is when I realized that okay, this is a solid business model and इसको tap करना चाहिए. So I started hiring freelancers उस वक्त, because मुझे तभी भी समझ नहीं आया था कि इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. एक वीडियोग्राफर आएगा, शूट करके चला जाएगा, एडिट करके दे देगा, मैं पोस्ट करके डाल दूंगी, और पार्टिसिपेंट्स तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे कोर्स के लिए. सो देयर वाज नो सिस्टम, इट वाज क्वाइट हैपेजार्ड. एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड हायरिंग द राइट पीपल एंड बिकेम कंफर्टेबल विद द आइडिया दैट ये लोग मेरे ऑफिस नहीं आने वाले. तब ऑफिस भी नहीं था मेरे पास, कहाँ आएंगे ये लोग, एंड ये लोग रिमोटली काम करेंगे. बट वो धीरे धीरे फिर वो सेट हो गया, बिकॉज वंस आई स्टार्टेड हायरिंग इज व्हेन आई रियलाइज दैट नाउ आई कैन डू अदर स्टफ. बिकॉज वरना मैं वो 2000 के कोर्सेज ही बेच रही होती अभी तक, जो कोई देखता नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड कोर्सेज का वॉच रेट बहुत ही कम है, शॉकिंगली लो. एंड मैंने बहुत सारा रेवेन्यू बर्न किया वो कोर्सेज को एकदम फिल्म स्टाइल HD रिकॉर्ड करने में, ताकि मैं लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकूं. बट अगर पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है देखने का, पे करने के बाद भी, दैट शोड मी दैट समथिंग इज रियली मिसिंग. ट्रू. तो ये पॉडकास्ट का एक मोटिव है क्योंकि हमारी ऑडियंस है MSME बिजनेस ओनर. राइट. तो हम चाहते हैं कि हर पॉडकास्ट से वो कुछ ना कुछ ऐसा सीखें जो वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाएं. सो फार इन योर बिजनेस जर्नी कोई ऐसा सिस्टम या टूल है विच यू हैव फिगर्ड आउट जिससे काम बहुत आसान हो जाता है या बहुत स्मूथ हो जाता है, या जिसके बिना बहुत सारी हर्डल्स आ सकती हैं, बिजनेस रुक जाता है? आई थिंक एक ऐसा सिंगल टूल तो मैं नहीं बोल सकती, बट आई थिंक फॉर मी, मेरे पर्सनल जर्नी में द गेम चेंजर वाज starting to run ads. So a marketing team, not a tool per se, but a proper team. And to pump money in marketing. मुझे कभी realize नहीं हुआ मुझे ये करना चाहिए, but there was a point where I completely understood कि अब scale नहीं कर सकते. And converting your clients, your fans into customers is only possible अगर आप marketing कर रहे हो. True. So I think marketing पे इन्वेस्ट करने से जो लोग डरते हैं, जो मैंने डर डर के किया है, एंड आई थिंक मैं 3 साल पहले शायद कर लेती तो आज कहीं और होती. आई थिंक ये ऑलमोस्ट हर बिजनेस ओनर डरता है करने से. मैं अपने काफ़ी फ्रेंड्स से बात करती हूँ जो भी पेरेंटिंग कोचेस हैं, बट आई थिंक मार्केटिंग कोई नहीं कर रहा. हार्डली मे बी 1% ऑफ पीपल. एंड आई थिंक दैट इज द गेम चेंजर हियर. मेरा भी एक्सपीरियंस बीइंग अ कोच इज लाइक दिस. अ लॉट ऑफ MSME बिजनेस ओनर्स में उनको देखता हूँ, दे आर एक्सट्रीमली गुड एट व्हाट दे डू. मतलब अगर कस्टमर सामने बैठ जाए तो कस्टमर हैप्पीनेस विल बी 9 on 10 और 10 on 10. बट पीपल डोंट नो 2 things. One, that they exist, and second, that they are good at what they do. तो अगर कोई MSME बिजनेस ओनर अभी देख रहा है जो भी डरा हुआ है मार्केटिंग में पैसा खर्च करने से, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड ROI नहीं पता, what would be your suggestion to those business owners? I would say you have to start an experiment, have some funds ready कि ये burn हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप पे इतना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ. I think थोड़ा गट्स चाहिए, you know. तो मेरे साथ भी यही था कि ये एक सर्टेन अमाउंट है जो मैं मार्केटिंग में डालूंगी और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इससे, एंड अपने पे इतना चांस तो मुझे लेना ही पड़ेगा. एंड द शॉकिंग थिंग इज मैंने कोई लॉसेस नहीं करे. The ROI has been pretty good. Great. So the point is कि हम क्यों डर रहे हैं? I think it's about having a system, having a team behind marketing, and understanding कि आपको कितना ROI चाहिए, आपको वो अगर मिल रहा है then it's well and good. मेरा बस ये था कि मैं लॉस भी करूँ तो भी मुझे चलेगा, but this is my cap. बट अगर मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर रही एंड मैं सोच रही हूँ लोगों को पता चल जाएगा अंकिता का कोर्स है, कैसे पता चलेगा लोगों को? जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, बट कोई MSME बिजनेस ओनर जो इंस्टाग्राम पे भी नहीं है या फेसबुक पे भी मार्केटिंग नहीं कर रहा, वो कैसे लाएगा कस्टमर्स? So business owners, if you're listening to this, start marketing. Okay, another interesting question I have. This is especially relevant for people who usually run a services business. Right. Like product के धंधे में आसान है हाँ. कि मैंने ये कप बेचना है, ये मोबाइल बेचना है, मुझे इतने का आया है, इतना मुझे मार्कअप चाहिए इसके ऊपर और इतने में मैंने बेच दिया. सर्विसेज में जो वैल्यू है वो बहुत इंटेंजिबल है. हाँ.
ना, क्योंकि जैसे मैं अगर सेम चीज बेच रहा हूँ, आप सेम चीज बेच रहे हैं, वी कैन चार्ज पीपल डिफरेंटली. Yes. हाउ डिड यू डिसाइड द प्राइस ऑफ योर सर्विसेज? इनिशियली बहुत रैंडम था ये, लाइक आई टोल्ड यू ना, 500, 2000, तो जो दिमाग में 3000, जो दिमाग में आया. बट नाउ there's a method to the madness. नाउ there is a low value, ताकि जो इंटरेस्टेड है वो लो वैल्यू पे आपका ट्रस्ट फैक्टर देख सके, समझ सके कि उसको वो चाहिए कि भी नहीं चाहिए जो सर्विस मैं दे रही हूँ लोगों को. एंड दैट लो वैल्यू इज 99 of free, like a lot of coaches and creators, right? And then of course there is upskilling that happens with that. But right now we are also experimenting with the pricing. हम समझ रहे हैं कि लोग कितना स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज आपके घर में शांति होगी बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग, आप फील गुड करेंगे एज अ पेरेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत जगह बढ़ेगी, उस पर आप क्या वैल्यू दे सकते हो, उसका क्या प्राइस लगा सकते हो. तो आई थिंक मैंने प्राइस अपने टाइम का लगा दिया. अगर मैं 3 घंटे का प्रोग्राम कर रही हूँ विच इज 9 hours, तो मुझे 100 पार्टिसिपेंट्स अगर चाहिए तो मैंने वो मैथ और मल्टीप्लीकेशन करके एक वैल्यू लगा दिया. सो राइट नाउ इट्स दैट. ऑल्सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को आप देख सकते हो, बट आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में शायद फ्री में कुछ बेचा होगा इस बारी. अच्छा. जब मैंने कोर्सेज लॉन्च किए ताकि नए लोगों को पता चले कि मैं कौन हूँ. मेरे माइंडसेट में हमेशा यही था कि फ्री में जो भी बेचोगे लोग कभी वैल्यू नहीं करेंगे, तो मैंने फ्री में क्या मतलब, आई एम टेलिंग यू ना, 500 के बाद वो सीधा 2000, 4000, 10,000. तो आपने 500 वाले को ही 2000 कर दिया, वो जो आपका नहीं, 500 वाला जो कोर्स था दैट वाज जस्ट अ वन टाइम थिंग. इट वाज जस्ट आर्ट एंड डन, म्यूजिक एंड डन. राइट नाउ मेरा फोकस है होलिस्टिक पेरेंटिंग, सो इट्स ऑल्सो एक्सपेंशन. क्योंकि आप लोगों को अगर बता रहे हो आप एक एरिया में हेल्प कर रहे हो, उनको क्या पता 10 और एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो 10 लोगों के पास नहीं जा सकते. पेरेंटिंग में वो एक ही कोच के पास जाएंगे. ट्रू. इन प्रोडक्ट बिजनेस दे विल बाय फ्रॉम डिफरेंट पीपल, बट इफ यू आर समबडीज कोच, वो अब आपको अपना कोच मानेंगे, आपको पूरी तरह उनको हेल्प करना है. तो अब तो कंटेंट भी चेंज हो चुका है, फंडामेंटली स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है. बट आई स्टिल फील माई प्राइसिंग इज वेरी नॉमिनल राइट नाउ. वी विल स्केल इट अप एज वी गो, बट राइट नाउ आई थिंक इट्स वेरी कंफर्टेबल बिकॉज I think 5,000 a month on parenting, 10,000 a month on parenting is very, very feasible for a lot of people. Got it. चलो, वैसे तो ये पॉडकास्ट बिजनेस ओनर्स के लिए है, बट बहुत सारे बिजनेस ओनर्स पेरेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे. तो if they want to explore your products, yes, like what all do you do and what problem are you solving for parents or becoming parents? I am basically helping parents follow the lead of their child. आप अपने चाइल्ड का पोटेंशियल पूरी तरह से नर्चर करो, आप घर में शांति से रहो, अपना पेरेंटिंग एंजॉय करो और एक सिस्टम क्रिएट करो अराउंड पेरेंटिंग, जैसे आप बिजनेस में करते हो. एक पेरेंटिंग के अराउंड सिस्टम क्रिएट करो ताकि आप एक्चुअली अपना लाइफ एंजॉय कर सको. मोस्ट पेरेंट्स आर बर्नड आउट. मतलब पेरेंट्स तो बन गए, अब लाइफ झंड हो गई है. करेक्ट. दैट इज नॉट व्हाट पेरेंटिंग वाज सपोज्ड टू बी, यू नो. एंड लोग मुझसे पूछते हैं, तुम तो सेकंड, मेरे 2 महीने का बच्चा है, मैं यहाँ पॉडकास्ट कर रही हूँ, एंड कल मैं रात को डिनर पे गई थी. आई हैव अ लाइफ, मैं अपने बड़े बच्चे को ड्रॉप करती हूँ, मैं पिक करती हूँ, मैं बिजनेस चला रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम कर रही हूँ. लोगों को लगता है कि आई हैव इट ईजी. इट्स नॉट ईजी, आई हैव अ सिस्टम. एंड फिर लोगों को लगता है इसका हस्बैंड और इन लॉज कैसे फॉलो करे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो इम्पॉसिबल है. पॉसिबल है. सो टू लर्न हाउ यू कैन नर्चर योर चाइल्ड्स पोटेंशियल, उनका ब्रेन डेवलपमेंट, अपने खुद का ट्रॉमा आप उन्हें पास ऑन ना करो. डोंट पेरेंट द वे आप जैसे पेरेंटेड थे. क्योंकि अब जमाना बदल चुका है. आप अगर डिसिप्लिन करके चाबी टाइट करोगे, आपका बच्चा जब गलती करेगा आपके पास नहीं आएगा. तो आप अपने बच्चे का ट्रस्ट कैसे गेन करो, आप उन्हें किस तरह से नर्चर करो. एंड मेनली मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ प्रेगनेंसी में स्टार्ट करो ताकि आपका फाउंडेशन सही रहे. डोंट वेट फॉर इट टू क्रैक. लेकिन द सैड पार्ट इज मोस्ट पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनके बच्चे ऑलरेडी 6 years, 7 years, 5 years हैं, एंड अब दे आर वेरी वरीड बिकॉज नाउ दे लाइक द शिप हैज सेल्ड. तो अब हम काफी रेमेडियल चीजें कर रहे हैं. बट इमेजिन अगर आप बिगिनिंग से घर बना रहे हो और फाउंडेशन सही है, आप कितने अच्छे से उस पर बिल्ड कर सकते हो. अब तो फाउंडेशन में क्रैक्स आ चुकी है 7 years, और नाउ इट्स वेरी हार्ड क्योंकि बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे कनेक्ट नहीं कर रहे पेरेंट्स से. अब ये पेरेंट्स ना ढंग से काम कर पा रहे हैं, ना ये पेरेंट्स घर पे शांति से रह पा रहे हैं. दे आर लाइक हम करें क्या. So basically now you are reacting to the situation. Now we are reacting. The damage is done. Absolutely. So now there's a lot that parents have to unlearn and relearn, and then there's a lot that towards the child they have to change their habits, and then वो child को भी अगर attention deficit issues है या फिर behavior issues है, it's a lot harder. तो मैं parents को सीधा यही बोलती हूँ, या तो आप
सीख लो पेरेंटिंग, और पहले से सीख लो, नहीं तो अच्छे से थेरेपी फंड बना के जाना. म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए इन बच्चों को, दे नीड अ थेरेपी फंड For the amount of trauma that will be फॉर द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा. एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस. मेरे को लोग इंस्टाग्राम पे रोज पूछते हैं आपके थेरेपिस्ट का नंबर दे दो. यू नो, मैंने थेरेपिस्ट 1 घंटे का, शी चार्जेस 5,000. I had to wait for 3 years on her wait list to get a slot. 3 years में तो किसी का mental health यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा. True. And I'm telling people, we will help you. Just get on board. पर it boils down to mindset. You know, जिन लोगों को improvement चाहिए, उन लोगों को time invest करना होगा, उन लोगों को little bit of money invest करना होगा, पर उन लोगों को चाहिए deep down कुछ कहीं से कहीं वो inspiration आना होगा उनको कि मुझे अच्छा parent बनना है अपने बच्चे के लिए. You know, so I think if you want to be a good parent, yes, you can join my courses. The link is in the description. Okay, one more Yeah. question on parenting before we Yeah. move back to business. Yeah. मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ आजकल कि घर में शांति के लिए, जैसा आपने बोला, बच्चा अगर खाना खा रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं. हाँ. ओके, 3 साल का 4 साल का बच्चा मोबाइल पे सब कुछ कर सकता है. शायद कुछ ऐसे फीचर्स भी उसको पता हो जो Adults पेरेंट्स को नहीं पता. Correct. So what will be your advice to such people? I would say आपको लग रहा है अभी कि ये इजी वे आउट है, बट आप बच्चे का एसोसिएशन डेवलप कर रहे हो कि खाने के समय मुझे स्क्रीन चाहिए और स्क्रीन के साथ मुझे खाना चाहिए. तो ये बाद में जाके एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है, जो बच्चे को फिर जब भूख लगती है उसको लगता है चलो मैं कुछ देख लेती हूँ, और जब बच्चा रात को हो सकता है ग्रोन अप हो जाए, अडल्ट हो जाए, और रात को लेट्स से 11 बजे नेटफ्लिक्स देख रहा है, वो बच्चे को लगेगा अभी मुझे कुछ खाने को चाहिए. सो इट इज़ अ वेरी नेगेटिव एसोसिएशन विद फूड. स्क्रीन से नेगेटिव एसोसिएशन हो जाए तो ठीक है, वो सब कुछ बंद कर देगा, बट फूड के साथ जब नेगेटिव एसोसिएशन हो जाती है, इट कैन कॉज इश्यूज. सो आई वुड से दैट आप फैमिली टाइम एंजॉय करो, आप वो स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम करो, एंड आप एटलीस्ट फ्यू मील्स विदाउट स्क्रीन करो, ताकि आपका बच्चा एक्सपीरियंस कर सके कि फूड इज एन एक्सपीरियंस. फूड इज नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, फूड कैन ऑल्सो बी बॉन्डिंग. सो मैंने अपने बच्चे को कभी ऑफर नहीं किया फूड के साथ स्क्रीन एंड स्क्रीन के साथ फूड. इट मे हैपन वेरी वंस इन अ while on a holiday when there are other people around. It can maybe happen once in a while on a holiday अगर बहुत सारे बच्चे हैं, and then my child is looking at me कि प्लीज मुझे भी अलाउ कर दो आज. So it's an exception. But any given day my child will choose me. और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ पेरेंट्स, आप एक जीता जागता मॉडल हो. आपके बच्चे को स्क्रीन क्यों चाहिए? आप अपने बच्चे से एंगेज करो. मैं तो पूरी एंटरटेनर बन जाती हूँ. मेरे से कोई स्क्रीन, कोई यूट्यूब चैनल, कोई ऐप कंपेयर ही नहीं कर सकता. एंड आई थिंक हर पेरेंट में ये पोटेंशियल होता है. वी हैव टू जस्ट चैनलाइज आवर प्लेफुलनेस एज अ पेरेंट. And you also have fun in that process. Yeah, and you have fun. That's bonding also. Done. Yeah. चलो धंधे पे वापस आते हैं. अब based on my experience when I work with the new business owners, especially service industry में, because it's very talent or intellect oriented thing, like you are monetizing your talent basically. Yeah. तो पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना, खासकर इंडियन पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना, इट्स नॉट एन इजी जॉब. हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? आई थिंक आई वाज वेरी ऑनेस्ट अबाउट मेरे खुद के स्ट्रगल्स क्या है. आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड मेरे खुद के लाइफ में मैंने सारे जो भी पेरेंटिंग चीज़ों पे मैं लोगों को सिखाती हूँ, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, और मैं बहुत ओपनली शेयर करती थी कि ये हमारा प्रॉब्लम था, अब ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमने सॉल्व कर दिया. एंड पेरेंटिंग में क्या होता है ना, आपको लगता है यू नेल्ड इट, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, जस्ट लाइक बिजनेस, राइट? तो आई थिंक जस्ट ओपनली शेयरिंग विद पेरेंट्स कि मेरे खुद के वल्नरेबिलिटीज क्या है और मैंने उनको कैसे सॉल्व किया, एंड टेलिंग पेरेंट्स कि इफ वन पर्सन कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट, आप भी कर सकते हो. सो इट वाज ऑल अबाउट जस्ट बीइंग ऑर्गेनिक एंड शेयरिंग, एंड देन ऑल्सो पोर्ट्रेइंग कि उसका फायदा क्या है, एंड शोइंग पीपल द बिग पिक्चर. बिकॉज लोगों को लगता है कि अर्ली ईयर्स अब बस खत्म करना है, 7 years के बाद सोचेंगे, बट दीज आर फाउंडेशनल ईयर्स. सो आई थिंक you have to get the trust of your audience. You have to show them what are the benefits, and you have to really believe that your product, your service is the best. आप खुद ही डर डर के अगर सेल करोगे, नहीं होने वाला है. मैं आज लोगों को बोलती हूँ मेरे जैसा पेरेंटिंग प्रोग्राम और सपोर्ट प्रोग्राम वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता वर्ल्ड में है कि नहीं है, पर मैंने नहीं देखा. एंड आई बिलीव कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं इट्स वन ऑफ अ काइंड. आपको पेरेंटिंग प्रॉब्लम है, आप कॉल करके चेक कर सकते हो व्हाट्स गोइंग ऑन. And to create that kind of support system, I think customer support is a very big part of a service industry.
True. एंड ये मैंने तब रियलाइज किया when things started falling apart. You know, so customer support, customer experience, customer service, and to not look at them as customers, but I look at them as parents, you know. So अब जिसका जो भी service है, you have to just see behind the customer and see who your audience really is. Correct. And उनको चाहिए क्या. I'll tell you, parents को लग रहा है वो parenting program खरीद रहे हैं, वो actually support community के लिए invest करते हैं. उनको एक connection चाहिए. True. You know, so service industry works very differently. I agree with you. I think ये बिजनेस ओनर का जो खुद का कॉन्फिडेंस है या जो इंटरनल डायलॉग है और ये क्वेश्चन है कि am I good enough? Yeah. Should I charge this much? Yeah. Is it worth it? Yeah. अगर वो इंटरनल डायलॉग इसमें चेंज हो जाए कि I know I'm the best. Yeah. I have conviction in my product and service. Correct. तो लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो ही जाते हैं आपसे, कंसिडरिंग if you are solving a significant problem for your customer. Yes, exactly. Cool. Yeah. Done. तो अभी हम थोड़ी देर पहले मार्केटिंग का बात कर रहे थे कि MSMEs के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है. People should know that they exist. People Yeah. should know that they are good at what they're doing. Yeah. I know you are very active on Instagram. I was Yeah. just checking your Instagram. I Yeah. think 4.5 lakh followers now. Around, almost. So 1 million very soon. Yeah. What would be your advice to people who are creating content and they also want to go viral and they have a genuine product and service? I think talk about the problem, show them how you can solve it, also give maybe some proof of concept, and then somehow on Instagram create a personal connect via DMs. DMs बहुत powerful होते हैं. Most influencers लोगों को hire करते हैं DMs को handle करने के लिए. मुझे लगता है अगर कोई parent मेरे पास आता है, मैं वो DM को खुद handle करना चाहती हूँ, मैं तो followers को voice notes भेज देती हूँ. Okay. And then you know to and fro एक दो बारी to and fro conversations होते हैं, and then I tell people कि you know what, I think you really need help. आप मेरा फ्री वाला प्रोग्राम करके देखो. आपका कुछ लॉस नहीं है. True. एंड बिकॉज आपने ऑलरेडी कनेक्ट किया है उन लोगों से, आप उनकी प्रॉब्लम ऑलरेडी समझते हो, दे ट्रस्ट यू. तो इतना टाइम मिल जाता है तो आपको? ऑब्वियसली मैं सारे DMs एक दिन में रिप्लाई नहीं करती. आई मे बी रिप्लाई टू यू नो ऑन द वे 20 DMs अगर यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, बट आई टेक आउट टाइम हाफ एन आवर बिकॉज वो DMs में तो मेरे प्रॉब्लम्स छुपे हुए हैं ना पेरेंट्स के. So you only react to the messages or you proactively also आई DM? प्रोएक्टिवली सेंड देम वॉइस नोट्स. Okay. If people are responding only link, तब मैं respond नहीं करती. Then the team has to handle it because सारे links available हैं highlights में, नहीं तो stories में. But I think कोई अगर product बेच रहा है, these are our other products because also as a creator I am talking about other products, right? But अगर कोई business owner है जो सिर्फ अपना ही product या service promote कर रहा है, then you have to make use of auto DMs. Also automation where comment link and I will send this to you in your DMs and connect with people. अगर आप email marketing use कर रहे हो then that also is a way to collect. आप एक maybe 99 का newsletter या कोई tool बेच रहे हो लोगों को, then of course they have to send you your email. Then you have an emailer list, आप उस पे उससे leads को convert कर सकते हो. तो काफी सारे funnels Instagram के अंदर ही होते हैं. And just inviting people for your programs. Even I think कोई product भी बेच रहा है तो भी लोगों को आप यू नो एक वेबिनार या एक सेमिनार या एक कॉल पे तो बुला के एक अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बता ही सकते हो. देयर इज नो लॉस. बट आई थिंक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में मैंने देखा नहीं है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं. वी आर जस्ट लुकिंग एट एड्स ऑल डे. आई फील एड्स आफ्टर अ व्हाइल कैन गेट मोनोटोनस. इट ऑल्सो हैज टू बी वेरी रिलेटेबल. लाइक मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एंड you know there are many people who are doing it, but I'm the best fit for you. I think to just create that perception, because if you find the right audience and they found you, then और चीजों की जरूरत नहीं है इसमें. This is interesting part because I Yeah. think सबसे बड़ा जो gap है MSME business owner की current performance और potential में that is lack of marketing. तो other than Instagram, what other channels have you explored for you to generate leads? So definitely Meta, right? So that's again Instagram, but paid ads. True. That Performance worked marketing. really well. So performance marketing is what I have explored. Till now, I think performance marketing and organic has been really enough for me. But also WhatsApp groups, they work really well. मैंने ये बहुत पहले करा था, इन दिनों मुझे टाइम नहीं मिला करने का. But I just had people on a free 21-day WhatsApp course. Okay. And at the end of that free 21-day WhatsApp course, you call them for your next course, which is Okay. a high ticket. You upsell basically. That works really well. So I think अगर कोई पेरेंटिंग के अलावा कोई और प्रोडक्ट या सर्विस भी बेच रहा है, लेकिन आप कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को, आप उन्हें व्हाट्सएप पे बुला सकते हो. And
आई हैव ऑनेस्टली स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग कि वर्ड ऑफ माउथ से लोग आएंगे इस जमाने में, बट फिर भी वर्ड ऑफ माउथ से थोड़े बहुत आ जाते हैं, बट वो तो कम्प्लीटली आपके कंट्रोल के बाहर है. अनदर थिंग दैट आई हैव डन इज ऑल्सो स्पीक टू अदर इन्फ्लुएंसर्स and work with them. You collab with them. You collab with them. Okay. That's also a very good way. But in offline events मैंने अभी explore नहीं किया, but actually मैंने अपना brand offline ही launch किया था. So I hope very soon we can also go offline and do some events. One of the biggest thing that's on my mind and on my to-do list is to activate communities across India. That would also be really good to create these parenting circles where I travel to different cities. जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स किए हैं या फिर नए लोगों को इनवाइट करना जस्ट एज अ शेयरिंग सर्कल एंड क्रिएट अ सेफ स्पेस कि आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, आप उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हो, जस्ट बीइंग देयर, जस्ट लिसन. बिकॉज काफी लोग आपको फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे पर दे डोंट रिलेट टू यू और कनेक्ट विथ यू. पर जब आप मिलते हो लोगों से देयर इज समथिंग दैट हैपेंस, देयर इज दैट मैजिक, दैट पर्सनल कनेक्ट. Interestingly, that would also be interesting. Yes, interestingly, we have also started building offline communities in different cities. Absolutely. Interesting. So, एक और बड़ा गैप जो मैं देखता हूँ MSME बिजनेस ओनर्स में कि कस्टमर उनके पास आया, उन्होंने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी था खरीदा और वो रिलेशनशिप खत्म हो गया वहाँ पे. लाइक दे डू नॉट लेवरेज द कनेक्शन दे बिल्ड और द एफर्ट दे हैड पुट इन टू जनरेट लीड, वहाँ से सेल कन्वर्ट किया, बेचा, वो कस्टमर चला गया, बस खत्म हो गया काम वहाँ पे. आप कुछ लेवरेज करते हैं योर हैप्पी कस्टमर्स को टू ब्रिंग इन मोर बिजनेस? आई थिंक मैंने भी ये नहीं किया है, बट इट्स ऑन माई माइंड. बट आई टोटली गेट व्हाट यू आर सेइंग. मैंने भी यही मिस्टेक किया था. पहले मैंने बताया था ना, काफी सारे कोर्सेज में सेल कर रही थी, लोगों ने कोर्स किया एंड इट्स डन. अब मैं क्या करती हूँ, जो लोगों ने भी मेरे बाकी कोर्सेज किए हैं, वंस इन अ व्हाइल आई ट्राई टू कनेक्ट विद देम कि आप दोबारा आओ, यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग, दिस टाइम वी जस्ट कनेक्ट. तो लेट्स से कि जिन लोगों ने भी लास्ट 3 months में साइन अप किया है और कन्वर्ट नहीं हुए फॉर वट एवर रीजन, उनको फिर से बुलाते हैं हम. तो उनको फिर एक गैप दिखता है कि यार मैंने 3 महीने पहले ये वेबिनार करा था, इतने सारे टूल सीखे थे पर मैंने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया. तो मैं कर ही लेती हूँ नेक्स्ट वाला प्रोग्राम, क्या पता इस बार मैं इम्प्लीमेंट कर लूँ. सो इट्स ऑलवेज अ रिमाइंडर एंड इट्स ऑल्सो टू टेल देम दैट आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर एनीथिंग बट योर टाइम. यू नो, तो हम उनके टाइम को वैल्यू कर रहे हैं, हम उन्हें कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, बस वापस बुला रहे हैं. तो वी नर्चर द सेम पीपल एंड आई थिंक दिस इज समथिंग आई हैव टू रिगरसली स्टार्ट डूइंग नाउ. एक तो ये है, एक और है कि हमारे सारे कस्टमर्स को हम व्हाट्सएप पे तो डालते ही हैं, कोई ना कोई कम्युनिटी में या ग्रुप में. एंड आई थिंक अगर वो कम्युनिटी में हम थोड़ा वैल्यू ऐड कर सके, द ऑडियंस विल रियली अप्रिशिएट इट. इट्स वेरी सिंपल. पेरेंटिंग में क्या होता है, समवन इज हैविंग अ बैड डे, आपने सुबह के टाइम एक पेरेंटिंग टिप भेजा होगा, लेट्स से बाय चांस उसने खोला और उस दिन पढ़ लिया दैट टुडेज इंटेंशन इज जस्ट टू टेक 5 breaths बिफोर रिएक्टिंग टू योर चाइल्ड. एंड लेट्स से उसी वक्त टैंट्रम हुआ और वो चाइल्ड कंप्लीटली यू नो फ्रॉम 1 to 10 जाने वाला था एंड वो पेरेंट को याद आ गया दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि यार आज ही तो मैसेज आया था, लेट मी ट्राई इट, एंड द पेरेंट गेट्स अ विन, अ क्विक विन. तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को क्विक विन्स मिले मेरे सर्विस के थ्रू, एंड देन दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू. बिकॉज अगर वो 2-3 टेक्निक्स ट्राई कर लेते हैं एंड उनको क्विक विन्स मिल जाते हैं, देन दे डेफिनेटली कम बैक टू यू. सो इट्स इन अ वे ब्रिंगिंग देम बैक. Also, I think what you guys do beautifully is you guys do these events. So I think ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत सारे बिजनेस ओनर ने माल बेचा, सामान बेचा या सर्विस खत्म की और उसके बाद that रिश्ता इज ओवर फॉर एवर. बट जैसे आप तरीके ढूंढ रही हैं टू ऐड वैल्यू टू देम, एक टिप भेज दिया व्हाट्सएप पे या उनको ग्रुप में ऐड कर दिया या एक छोटा वीडियो बना के उनको भेज दिया, दैट रियली हेल्प्स टू कीप दैट कनेक्शन अलाइव. और उसके बाद जब भी उनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी खरीदना होता है तो यू विल एटलीस्ट बी अलाइव इन देयर हेड. इज दैट योर रीजन ऑफ brand recall? Brand recall basically, yes. Brand recall, and also to understand that for me as service business में तो लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट हमने क्रिएट कर दिया. एक रिश्ता कंटिन्यू रहा. तो अगर हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं एंड हमने वहाँ पे कम्युनिटी एक्टिवेट किया, ये लोग आएंगे बिकॉज ये डेली बेसिस पे आपके व्हाट्सएप से कुछ ना कुछ यूज करके सीखते हैं, उनकी लाइफ इजी होती है. एंड इट डजंट टेक दैट मच टाइम. अगर आपने एक टीम को हायर किया जो आपका सोशल मीडिया करेगा, एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालने में कितना टाइम लगता है, बट इट्स जस्ट टू क्रिएट इट, इट्स जस्ट दैट इंटेंशन टू गो अ स्टेप अहेड. करेक्ट. मैं एक और मार्केटिंग पे सवाल पूछने वाला हूँ. लोगों को लगेगा कि मार्केटिंग पॉडकास्ट है, बट
मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं या अभी शुरू किया है 1-2 साल पहले, मेरा खुद का भाई है जो बिजनेस चलाता है अपना। तो ये लोग सुबह उठते हैं, आज अगर उनका मन किया है एक वीडियो बनाने का, आज लिंक्डइन के ऊपर कुछ लिख देते हैं, तो आज वो सोच रहे हैं या आज वो चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं और आज वो वीडियो क्रिएट हो रहा है, हल्का बहुत एडिट हो रहा है और वो इंस्टाग्राम पे जा रहा है। तो जो बहुत बड़ा गैप मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये लोग कंसिस्टेंट नहीं है, Yeah. क्योंकि देयर इज नो सिस्टम टू क्रिएटिंग कंटेंट। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू नो कि राइट फ्रॉम थिंकिंग अबाउट अ कंटेंट पीस, then shooting it, then editing it, then finalizing it, and then putting it on Instagram, and then engaging with people who are commenting or liking your posts. इन सब के पीछे कितना मैन पावर जाता है, कितना एफर्ट जाता है, कितना पैसा जाता है? आई थिंक मैंने सब कुछ A to Z खुद किया है, आज भी आई कैन डू इट। मुझे 15 मिनट चाहिए, मैं एक रील डाल दूंगी विद प्रॉपर कैप्शन, विद बेसिक एडिटिंग, क्योंकि मैंने करा है, मुझे सब कुछ आता है। बट फिर ऐसे करते जाएंगे तो शायद 2 या 3 रील ही हफ्ते का हो पाएगा, बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो वर्क। Yes, इंस्टाग्राम इज टू सपोर्ट योर वर्क। true. अगर इंस्टाग्राम इज योर ओनली वर्क, देन यू फाइन, आप दिन भर करते रहो। मतलब आप इन्फ्लुएंसर है तो हाँ, ठीक है, then आपका you're just an influencer. Then you are an influencer. You are sure about it, and आपको फिर और कुछ नहीं करना. Then you are on it all day, right? तो एक तो है कि रोज शूट नहीं करना है, बैच क्रिएट करना है कंटेंट। तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये एक सैटरडे है जो मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ, ना मैं कोचिंग करने वाला हूँ, अगर आप जो भी इंडस्ट्री में हो, एंड यू आर सिटिंग एंड बैच क्रिएटिंग कंटेंट। तो What is batch creating, if you can बैच break it? क्रिएटिंग इज, आप अगर लेट्स से महीने में 2 बार शूट कर सकते हो और आपको 12 रील डालनी है, आप एक ही दिन में अपना 6 रील शूट कर लो। Okay. लेकिन अब उसके पहले का प्रोसेस है, पहले तो रील आइडिया आना चाहिए आपको। तो जो भी है, आई थिंक आइडियाज ऑलवेज कम ऑन द गो इन योर क्रिएटिव, सो ऑलवेज कीप अ टैब ओपन ऑन योर फोन या फिर एक नोटबुक पे आप लिखते रहो। मुझे तो रात को 2-3 बजे भी आइडियाज आते हैं, मैं तो उठ के नोट्स में लिख लेती हूँ पहले, बिकॉज समटाइम्स क्रिएटिविटी हिट्स इन द मिडल ऑफ द नाइट। 100%. सो वन थिंग इज, आपने समझा कि आपको क्या क्या कंटेंट बनाना है, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप अपने कंपेटिटर के पेज पे जाइए और देखिए वो कैसे बना रहे हैं। लुक एट द वर्ल्ड्स बेस्ट इन योर इंडस्ट्री। तो इसको थोड़ा तोड़ के देखते हैं ताकि हाँ, लोग इम्प्लीमेंट हाँ, कर पाए। तो पहले पहला स्टेप हो गया कंटेंट बनाने का। कंटेंट बनाना है तो आइडियाज चाहिए। तो आइडिया चाहिए, और आइडिया के लिए या तो आप एक नोटबुक अपने पास रखें हाँ, हमेशा, या एक टैब अपने सिस्टम पे हमेशा ऊपर हाँ, रखें, और जैसे ही आपको आइडिया है तो आप हाँ, वहां पर एक नोट बना लें। हाँ, आप उस पर डीप डाइव थोड़ा बाद में भी कर बाद सकते में भी कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, वो जो लोग दिन भर कर रहे हैं, तो नाउ डू इट फ्रॉम अनदर एंगल कि मैं ये कंटेंट बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। ट्रू। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट लुक एट इंस्टाग्राम एज टाइम पास। So let's call it ideation stage. It's ideation. Step number Correct. 1. What is step number तो 2? आपको अभी couple of ideas आ गए, maybe you have like 20 ideas or 15 ideas. You don't need that many. You just need 5 solid ones. क्योंकि आपको तो 5 या 6 रील बनाने हैं। For me, I'm very clear. मुझे 3 बार ही पोस्ट करना है, मुझे उससे ज्यादा नहीं करना है। मेरी ऑडियंस के लिए वो हेवी पेरेंटिंग कंटेंट या फिर पेरेंटिंग रिलेटेड जो भी है, थ्राइस अ वीक इज इनफ एंड इट वर्क्स फॉर मी। इंस्टाग्राम भी आपको मेट्रिक्स बता देता है, योर ऑडियंस इज एक्टिवेटेड और अलर्ट और एंगेज मोस्ट ऑन वेंसडे, फ्राइडे, संडे। तो आप वो पिकअप कर लो। यूजुअली वो आपको 3 टॉप डेज देते हैं, तो आप वो 3 दिन कंटेंट डालोगे विदाउट फेल। तो आपके पास अब आइडियाज आ गए। नाउ ईदर यू यूज AI, अगर आप यूज करते हो, या फिर आप मैं तो कंटेंट खुद ही बना लेती हूँ एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो यहाँ है, बीइंग अ पेरेंटिंग कोच। देन वी पुट इट अप एंड अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स पे कंटेंट बना दिया, एंड देन कम्स द पॉइंट ऑफ शूटिंग इट। तो आपको कंटेंट में क्या होना चाहिए आपको पहले से लिखना है, एंड आपका कैप्शन जो है इंस्टाग्राम का, आप पहले रेडी रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा बॉटलनेक है। कभी कभी होता है रील रेडी होता है, कैप्शन रेडी नहीं है, तो दैट कम्स इन द वे ऑफ पोस्टिंग अ रील। तो आप बोल रहे हो कि रील शूट करने से पहले ही या एडिट कंप्लीट होने से पहले ही इसके कैप्शंस रेडी होने चाहिए? मेरा टिपिकली कैप्शन रेडी हो जाता है द मोमेंट रील का आइडिया इज रेडी। सो अच्छा, एंड एक और चीज रेडी होना चाहिए, आपका रील के कवर पे नाम क्या जाएगा वो कंटेंट का। द वन पेरेंटिंग मिस्टेक, द थंबनेल। ओके, तो उसका डिजाइनिंग बाद में होगा, पर टेक्स्ट रेडी होना चाहिए, वो आपके रील का नाम हो गया। तो यू नो द रील नेम, you know the reel, let's say script, and let's say you know the caption. Hashtags are dead now, तो एक चीज तो कम हो गई हमारे लिए। ठीक है, done. तो that should be ready. Now is the shooting process. या तो आपके पास वीडियोग्राफर आ रहा है शूट करने के लिए, या आप सेल्फी पे लगा के शूट कर रहे हो। You can shoot it on your mobile also. Absolutely. Mobile content is the one that's doing well. Okay. Because लोगों को वो raw and unpolished चाहिए।
People don't want fancy all the time. तो मतलब जो लोग अभी देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे जाने का सोच रहे हैं, they don't have to invest in heavy equipments to get started. You need a good phone. You need a decent good phone. That's it. You just need a good phone. Okay. And lighting, आपको lighting भी नहीं चाहिए. आप sunlight में जाओ, window से जो light आएगी, natural light works. Okay. आपको वीडियोग्राफर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. बहुत सारे ऐप्स से आपको स्क्रिप्ट मेमोराइज भी नहीं करना है. अगर आपने बना लिया, टेलीप्रॉम्प्टर ऐप्स आते हैं, आप उस पर देख के भी पढ़ सकते हो. On your phone only you can. On your phone, like while looking at it. So बहुत सारे tools हैं, but अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हो, आपकी ऑडियंस को पता चल जाएगा आप पढ़ रहे हो. यू जस्ट नीड बुलेट पॉइंट्स, ताकि आप अपने दिल से कंटेंट बना रहे हो. और मुझे लगता है कि अगर एक बिजनेस ओनर is good in their product or Their service, product. तो They don't need topic it. अगर उनको पता हो तो content They don't comes need it. naturally. Absolutely. तो आप अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में बात कर रहे हो जिसके आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, तो बस वो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप जाके प्रेजेंट करे हो. काफी लोग कॉन्शियस हो जाते हैं जब कोई और शूट कर रहा होता है. सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज आप ट्राइपॉड पे फोन को लगाइए, वहां से सन आ रहा है, यहाँ खड़े होइए, लाइट गिरेगा फेस पे, जस्ट शूट योर कंटेंट. ठीक है. तो कंटेंट शूट करने के लिए आपको कोई हायरिंग का जरूरत नहीं. यू कैन डू इट ऑन योर मोबाइल. कर सकते हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हो. एंड अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अपना पेज कल स्टार्ट कर रहे हो, आप बिगिनिंग से ही टीम हायर करो. ओके. बिकॉज इसके बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं. हाँ, वो बताइए. हाँ. तो पहला हो गया आइडिएशन, तो उसके बाद कैप्शन रेडी होना चाहिए, थंबनेल पे क्या टेक्स्ट जाएगा वो रेडी होना चाहिए, एंड देन शूट आप अपने कैमरा में सेल्फी मोड जैसे भी आपने शूट किया. सारे रील जरूरी नहीं है वीडियोग्राफर ही शूट करे, आप कुछ कैंडिड डालिए, कुछ नॉर्मल डालिए, एंड फोन कंटेंट वर्क्स रियली वेल. तो वो हो गया. अब इसके बाद आपको एडिट, हल्का एडिट करना है. कहीं पे आपने शायद मिस्टेक्स की होंगी, कहीं पे गैप्स बहुत होंगे. इंस्टाग्राम में तो 90 सेकेंड्स एकदम क्रिस्प होना चाहिए, तो आपको एडिट करना है. तो देयर आर मेनी एप्स. InShot इज अ वेरी गुड ऐप फॉर दैट. तो यूजुअली अगर ऑन द गो मुझे करना होता है तो मैं InShot पे एडिट कर देती हूँ. एंड InShot पे एडिट किया, थोड़ा लाइटिंग एडजस्ट किया, थोड़ा सैचुरेशन एडजस्ट किया. लिटरली 5 मिनट में आप वो टूल सीख सकते हो, तो आपका रील रेडी हो गया. अगर टॉकिंग रील है तो इंस्टाग्राम पे जनरेट कर लिया ऑटो कैप्शंस. आजकल कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है. इंस्टाग्राम पे देयर इज अ रील वाले टैब में ही ऑप्शन आता है ऑफ कैप्शंस. टेक्स्ट हैज कम ऑन इट्स ओन. अगर आप बोल रहे हो, अगर आप चीजें दिखा रहे हो तो आपको टेक्स्ट डालना होगा. जस्ट यूज इंस्टाग्राम ऐप फॉर ऑल ऑफ दैट, देन रीच बेटर होती है. इज व्हाट आई हैव आल्सो हर्ड. तो मैं तो वही यूज करती हूँ. तो आपने रील रेडी किया, नाउ सेव एट 2 ड्राफ्ट्स कर दिया. इफ यू हैव एन एडिटर देन यू डोंट हैव टू डू दिस. दे विल एडिट, दे विल गिव इट टू यू. एंड अगर आपके पास टीम है तो फिर आपने शूट किया और आप फिर पिक्चर से हट गए, वो टीम ही डाउनलोड करती है रील को. देन आपके इंस्टाग्राम पे जाके दे नो द टाइम कब अपलोड करना है. देन दे पुट अप द रील, दे पुट द कैप्शन, दे पुट द थंबनेल, एंड देन दे पोस्ट इट. सो अगर नहीं तो आपको वो सारे स्टेप्स करने हैं, राइट? और पोस्ट करने के बाद आपको एंगेज करना है लोगों से. एक तो अपनी बाकी ऑडियंस से रिलेट करना है, एंगेज करना है. दो लोगों से आपको एंगेज करना है आफ्टर यू पुट अप द कंटेंट. एक है जो लोग कमेंट कर रहे हैं आपके पोस्ट के ऊपर, जो कमेंट कर रहे हैं. हाँ, और एक है लेट्स से मैं एज अ पेरेंटिंग कोच अगर हूँ तो मेरे अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी है, जैसे अदर कोचेस, अदर इन्फ्लुएंसर्स. तो हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को बाय एंगेजिंग इन ईच अदर्स कंटेंट. तो वो करना बहुत जरूरी है. अब आप मेरे पोस्ट में जाओगे कई बार, तो बिकॉज ऑफ मी टेकिंग अ ब्रेक मेरे बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें 100-200 कमेंट्स है और किसी ने रिप्लाई नहीं किया उन लोगों को. सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन योर टीम इज नॉट हैंडलिंग योर पेज. सो बिकॉज आई टुक अ ब्रेक एट दैट पॉइंट कि इंस्टाग्राम से थोड़ा ब्रेक लेते हैं, लेट्स फोकस ऑन द बेबी. दिस इज व्हाट हैपेंस. तो अगर आपका बेबी आपका बिजनेस है, आप बिजनेस पे चले गए और फिर कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है, लोग कमेंट कर रहे हैं लिंक 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 लिंक, तो you've lost the business. एक और स्टेप होता है इसमें ऑफ ऑटो डीएम. सो सपोज आपने लोगों को बोला कमेंट लिंक फॉर लिंक इन योर डीएम, तो आपको एक टूल यूज करना होगा जैसे ManyChat या फिर लिंक डीएम. इस टाइप के टूल्स होते हैं जो कस्टमर को डायरेक्टली लिंक भेज देते हैं. तो आई थिंक करीबन 2 या 3 घंटे लगते हैं एक पीस ऑफ कंटेंट के लिए. ओके. जो प्रॉपर होता है, या कभी कभी होता है आपने ऑन द गो बस शूट कर दिया और डाल दिया एकदम सिंपल, नो कैप्शन नथिंग. वो आप कभी कभार कर सकते हो, और अगर आपको ऑडियंस पसंद करता है तो आप रोज कर सकते हो. बट आप तभी समझोगे जब आपने एटलीस्ट 100 पीसेस ऑफ कंटेंट डाले हैं टू एनालाइज व्हाट इज वर्किंग फॉर यू. क्वाइट अ फ्यू पीपल डोंट टॉक, दे जस्ट पॉइंट. I got it. वो बात ही नहीं करते. उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कंटेंट बनाना है, और उनकी ऑडियंस भी यूज्ड टू हो गई है, तो उनके लिए बहुत ईजी है. उनको बस पता चलना है पॉइंट कब करना है. इट्स वेरी इजी फॉर देम. माई ऑडियंस इफ आई स्टार्ट पॉइंटिंग विल रन अवे. उनको चाहिए कि अंकिता आके बात करे. तो सबका
ऑडियंस अलग है, पर अपने ऑडियंस को समझने के लिए आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप ये सब कुछ खुद कर रहे हो तो आप कंटेंट क्रिएटर तो जरूर बन जाओगे, बिजनेस का मुझे नहीं पता। इंटरेस्टिंग, दैट लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि लेट्स से आज कोई शुरू करने वाला है इंस्टाग्राम या Yes. यूट्यूब या Yes. फेसबुक, अब आपने तो बता दिया कि मोबाइल से ही हो जाएगा, एआई को अभी आप यूज कर सकते हो, एडिट भी आप इन शॉर्ट में कर सकते हो, 10-15 मिनट में आप सीख सकते हो कि कैसे बेसिक एडिटिंग करनी है। बट अगर आज कोई बिजनेस ओनर शुरू करना चाहता है, क्योंकि पहले आप खुद भी कर चुकी हैं सब कुछ, Yes. अब आपके पास टीम है, what do you suggest to the business owners who want to get started with content creation? Should they do it with the team or should they start by doing everything by themselves? They cannot do it by themselves. They will not be consistent. अगर मैं भी आज खुद करने लग जाऊं क्योंकि मुझे आता है, तो शायद मैं 12 रील्स नहीं डाल पाऊंगी मंथली, क्योंकि काम भी तो करना है। सो स्टार्ट विद द टीम, बिकॉज उनको पता है वो एडिट करके चले जाएंगे, वो सिर्फ शूट करके चले जाएंगे। आप टीम के साथ ही काम करिए, बिकॉज आपका टीम आएगा, आपका कंटेंट शूट करेगा और चला जाएगा। आपको बाकी के स्टेप्स नहीं करने हैं। आपको बस अब देखना है कि सेल्स हो रहे हैं इंस्टाग्राम से। अब आपको दूसरे पॉइंट पे आना है कि अच्छा अब मेरे तो एंगेज कस्टमर्स हो गए, नाउ लेट मी थिंक अबाउट मैं उनको कैसे नर्चर करूं। तो आप एक अलग मोड में जा सकते हो, ना कि एक कंटेंट क्रिएटिंग मोड में। सो आई डेफिनेटली थिंक दिस हैज टू हैपन विद अ टीम। अगर कोई इन्फ्लुएंसर भी ये देख रहा है तो मैं भी उनको भी यही बोलूंगी, यू नीड टू हैव अ टीम so that you are consistent. Yeah, so you're consistent, and also if you want to be reaching more people, you also need at some point time in your hands and mind to think of new stuff. True. अगर आप ये डेली कर रहे हो, इतना भी क्रिएटिव नहीं है रील एडिटिंग मेरे ख्याल से। लाइक मैं तो एक एडिटर को ही देती हूँ रील, बेसिक एडिटिंग भी मैं एडिटर से करवाती हूँ, अनलेस इट्स अ स्टोरी और समथिंग एल्स जो ऑन द गो 5 मिनट लगा और कर लिया, बिकॉज आई लाइक द हैंड्स ऑन स्किल टू हैव। यू नो, ट्रैवल कर रहे हो तो आप थोड़ी एडिटर को भेजोगे स्टोरी एडिट करके डालने के लिए, वो तो खुद ही डालना है, तो यू नीड टू बी इन टच विद इट। बट आई फील एज एन इन्फ्लुएंसर मेनी ब्रांड्स ऑल्सो रीच आउट टू यू, मेनी PR टीम्स ऑल्सो रीच आउट टू यू। तो आप अब उनसे कॉन्वर्सेशन आगे करोगे कि आप कंटेंट डालोगे, कि आप नई चीजें सोचोगे, कि आप क्या करोगे, मतलब आप वहीं पे रह जाओगे, फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। देन यू विल बी वेटिंग फॉर दैट वन वायरल रील विच इज गोना टेक यू टू मिलियंस, बट फॉर दैट यू हैव टू पुट आउट मे बी 100,000 रील्स ना। ट्रू। तो अगर चलो टीम से करवाना है, कितने लोग लगते हैं? लेट्स से अगर किसी को आपके जैसा एग्रेसिव होना है टू क्रिएट कंटेंट ईदर ऑन मेटा और ऑन यूट्यूब, आई थिंक 2 people are enough. ओके, You need one who's good at social media, who understands the platform. तो YouTube पे भी पोस्ट कर दे, जो Instagram पे भी पोस्ट कर दे, तो एक पोस्ट करने वाला चाहिए और जो एंगेज कर सके वो चाहिए। अगर पेरेंट्स मेरे पोस्ट पे कमेंट करते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खुद एंगेज करूँ, या फिर मैं बताती रहती हूँ और वो लोग कमेंट करते रहते हैं, या फिर तेरा कोचेज अंडर मी हु डू दैट। यू नो, पेरेंटिंग क्वेश्चन हैज टू बी डन इन पेरेंटिंग स्टाइल। तो प्रोडक्ट एक्सपर्ट ही होना चाहिए जो कर रहा है। सोशल मीडिया इन टर्न विल नॉट नो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट? तो दैट इन्फॉर्मेशन हैज टू गो करेक्टली, वो आपको देखना है। तो एक पर्सन जो ये कर सके, and one person who shoots and edits. So one we can call a social media manager and one a video editor. Yeah, I think ये 2 ही लोग चाहिए अगर आप कंटेंट खुद बना सकते हो। अगर आपके पास आइडियाज नहीं है, आपने ये किया नहीं है और आप आइडिएट भी नहीं कर सकते, then you also need a content writer जो आपको बताएगा ये रील है, आपको ये बनाना है, that's it, you know। and काफी बार every time you don't have to come on camera, तो देन आप हो ही नहीं ना। आप तो 5 रील शूट कर रहे हो, आपको महीने में एक बार आना है, 5 रील शूट करना है, बाकी जो 10 रील है वो आपकी टीम शूट करके डाल रही है। तो वो आप या तो मैनेजर को रखो या कोई और प्रोडक्ट एक्सपर्ट को रखो, एंड ये तीनों लोग मिलके फिर आपका पेज हैंडल कर रहे हैं। सही। और अगर मैं सही समझा तो आप बोल रहे थे कि कंटेंट को बैचेस में बनाओ। हाँ। जिसका मतलब है कि एक कंटेंट पीस एक टाइम पे मत बनाओ, आप एक महीने के 1 दिन या 2 दिन अपने किसी और काम के लिए ब्लॉक ना रखें, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए ब्लॉक रखें। ओके, तो एक ही बार फिर हर दिन आपको रेडी नहीं होना, हर दिन आपको प्लान नहीं करना कि मैं शूट, यू ऑलरेडी गेट इनटू द मोड। आप 2-3 बार ही रील प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा कैसे करना है। एंड अगर आपकी टीम भी शूट कर रही है, लेट देम नॉट डू दिस एवरी डे। वो बाकी चीजें रिसर्च कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का कंटेंट बना सकते हैं, कस्टमर सर्विस, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उस पर कंटेंट बना सकते हैं। So I think there has to be a process, otherwise it's very random. Got it. और जब आप अपना कंटेंट बनाते हो तो उस कंटेंट में आर यू सेलिंग समथिंग या आप अपने कोर्सेज की बात करते हो उस कंटेंट में? Once a week I'm selling something. Okay. Yeah. तो क्या अच्छा रेशियो है आपके हिसाब से to create content which adds value and to create content where you are talking about your product and services?
I think 70% add value, 30% sell has worked really well for me. So I would recommend that. I think most people उल्टा करते हैं. वो Correct. 30% वैल्यू ऐड करते हैं और 70% सेल करते हैं. बट आई थिंक पहले आपको ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना है, उनसे रिलेट करना है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना है एंड उसके बाद आपको सोल्यूशन देना है. आप अगर हर दिन सॉल्व ही कर रहे हो, it may or may not work because then people will start skipping your content. True. And that's what I also tell my clients I work with ki if you're only selling, it's gonna fail for sure. Yeah. Because people don't want to buy if you are too pushy or too salesy. Exactly. Exactly. जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे तब तक वो आपको एज एन एक्सपर्ट नहीं देखते हैं. हाँ. और जब वो आपको एज एन एक्सपर्ट देखते हैं फिर पैसे वैसे की बात सेकेंडरी हो जाती है. करेक्ट. मेरे पास यही मैसेजेस आते हैं लोगों को कि हमने इतने साल पेरेंटिंग कर लिया सिर्फ आपके फ्री पोस्ट से. तो आपका एक पेड प्रोग्राम तो हम कर ही लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है. अगर फ्री में हमने इतना सीखा तो पेड में हम कितना सीखेंगे. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी इम्पैक्टफुल थिंग टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप विथ योर आइडियल कस्टमर. गॉट इट. चलो इसी मार्केटिंग के पार्ट को खत्म करते हैं विद दिस लास्ट क्वेश्चन. तो आपने बोला एक एडिटर बहुत है टू गेट स्टार्टेड विद, और एक आपको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए. क्या सैलरी ब्रैकेट होगा इन दोनों लोगों का? अगर आप इंटर्न को हायर करते हो, बिकॉज ये लोगों को रोज आने की जरूरत नहीं है, ये लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं. आई वुड रियली से इफ यू हैव क्रैक्ड ये जेनजी को कैसे हायर करना है मुझे भी बता देना. बट राइट नाउ आई हैव जस्ट बीन डूइंग अ लॉट ऑफ इंटर्न्स हु कम हु वांट टू लर्न कि ये कैसे करना है. आप उनको ट्रस्ट करके अपना पेज दो हैंडल करने के लिए. सो आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 15,000 to 45,000 इज द ब्रैकेट. ओके, डिपेंडिंग ऑन वो कितना घंटा आपको दे रहे हैं. एंड अगर आपको कॉलेज पास आउट्स एंड इंटर्न्स चाहिए जो फाइनल ईयर वगैरह में है, टू बिगिन विथ दे विल इवन डू इट फॉर 10,000 7,000. अगर वो, बिकॉज उनको रोज नहीं आना, उनको तो घर पे बैठ के करना है काम. दे डोंट हैव टू कम एवरी डे. बट इफ यू वांट अ प्रॉपर पर्सन सिटिंग इन योर ऑफिस डूइंग दिस फॉर यू फुल टाइम एज अ जॉब एंड दैट वन पर्सन शुड हैंडल एंड टू एंड, देन अ 60K इज अ गुड नंबर. गॉट इट. तो मतलब अगर किसी को मार्केटिंग शुरू करना है, दे कैन बी एज अग्रेसिव एज यू आर and their monthly expense would be close to 1 lakh a month. That's it. Yeah. So cool. I think this was a quick Yes. Instagram content creator course. So thank you so much for breaking that down for our audience. Another question I have is, another interesting question I have is this entire thing around artificial intelligence, Yes. ChatGPT, Gemini. Two angles I have around AI. One, how are you leveraging AI to either reduce human dependence in your business, या operational cost को कम करने के लिए, या profitability को बढ़ाने के लिए? This is my first question. I'll come to my second question later. Yeah, this one. I think I use AI a lot for research. जो चीज़ें मुझे शायद बहुत रिसर्च करके इंफॉर्मेशन वाइज मिलती, आई यूज इट फॉर रिसर्च टू अंडरस्टैंड कि लेट्स से अब मुझे 10 लोगों से सर्वे फिल नहीं कराना कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है. आई कैन आस्क AI that imagine you're a parent of a 2-year-old, tell me your top problems. Okay. You know, तो एक तो gaps पता चल जाती है AI से, that is number one in your business. Also, I use AI a lot for just understanding how to create one piece of content, let's say, into a sizable bite, या फिर into, let's say, viral, by making the hook more interesting, या फिर adding a call to action. By making it more relatable to the audience. तो बनाया खुद से और फिर AI से just cross check किया. So it is like a sounding board. एक जमाने में मैंने content writer को hire किया था, तो वो तो अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, because AI can do it for you provided आपको prompts डालने आने चाहिए. अगर आप prompts ही बहुत random डाल रहे हो, आपको AI से कभी results नहीं मिलेंगे, right? Another thing could be I had a person just to send emails to my course participants, let's say, but now I have a team. Now the team uses AI to create those emails. Okay. Right? And they can connect with the audience. I feel I have stopped using Google. I just use AI. So I think, a couple of times a day when I am sitting and brainstorming, it's also like a sounding board. So I think pretty much it's hard to say what I'm doing without AI, to be very honest. But also making sure that it's not all AI'd, then it's very monotonous and machine-like. And I think these days इतना AI हो चुका है कि people can see through the content and check कि ये इंसान ने लिखा है कि AI नहीं लिखा है. तो पता चल जाता है. तो I think honestly just adding my content जो मुझे लगता है
and I try to use AI in which the audio application is there. So I don't type my prompts or anything. I'm going around and AirPods lage hue hain and I just like, this is what I think the reel should be about, and I've given the entire brief, let's say, और फिर वो हो जाता है. तो the content creation में तो बहुत use आता है, but in general to understand the audience, understand their problems, understand the demographics, understand, let's say, data, for that I think AI is excellent, because I was not sitting and doing data analysis. True. कि ऑडियंस कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इतने लोग आए, इतने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, क्यों कन्वर्ट नहीं हुए, किस दिन पे ज्यादा लोग आए. जस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द निटिग्रिटीज, AI रियली हेल्प्स इन गिविंग यू अ पैटर्न. सो आई थिंक मैथ करना बंद कर दिया है मैंने. AI इज डूइंग दैट फॉर मी. So would it be fair for me to say आप AI को अपने असिस्टेंट की तरह यूज करो? Absolutely, it's AI assistant. Yeah. Yeah. So this was my first angle around artificial intelligence. Second, मैं बहुत सारे लोगों को आजकल लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हुए देख रहा हूँ कि AI नौकरियां खा जाएगा, AI बिजनेसेस खत्म कर देगा, बहुत सारे बिजनेसेस पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, स्पेशली सर्विसेज बिजनेस. आई नो अ फ्यू पीपल हु आर टेकिंग थेरेपी. Yes, I've heard that too. From ChatGPT. So when it comes to your business, do you see कि AI की एडवांसमेंट जैसे हो रही है, can it create a challenge for you in terms of you growing your business? Not really, I'll tell you why. पेरेंट्स को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो बुक्स से भी ले सकते हैं. तो इन्फॉर्मेशन की कभी कमी नहीं थी. अब AI से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा AI से. Are you getting what I'm saying? There is an implementation gap जिसके लिए लोगों को सपोर्ट चाहिए. और AI आपसे फोन पे बात करके आपको नहीं बताएगा कि you know what I understand, पर आप कर सकते हो. AI आपको one-on-one कोचिंग नहीं दे पाएगा. True. Are you getting what I'm saying? I believe in this. Yeah. यही बात मेरी कल परसों एक कोलीग से हो रही थी. Both of us are business coaches. तो हम लोग AI की बात कर रहे थे. तो I asked him the same question and we concluded कि AI आपको बिजनेस की स्ट्रेटजी बता देगा कि इंस्टाग्राम पे ये कर लो, ये वाला टीम मेंबर हायर कर लो, सेकंड लाइन लीडर डेवलप कर लो, शायद स्टेप बाय स्टेप मेथड भी आपको दे दे कि कैसे काम होगा. करेक्ट. बट वो अकाउंटेबिलिटी, वो कनेक्शन, वो कोचिंग, वो AI नहीं कर पाएगा. तो आई फील AI इज गुड फॉर पीपल जिनको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, जिनको मनी इन्वेस्ट नहीं करना. बट आई थिंक जो चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस पर टाइम और मनी इन्वेस्ट नहीं करोगे, विच इज लाइक योर फैमिली, योर बिजनेस, योर हेल्थ, और जिस पार्ट ऑफ लाइफ में आपके पास कोच है आप थ्राइव करोगे, और जिस पार्ट ऑफ लाइफ में कोच नहीं है आप थ्राइव नहीं करोगे. मैं अपने ऑडियंस को पूरा ऑन द स्पॉट ब्लैंक यही बोलती हूँ कि आप अपना लाइफ कंपेयर कर लो, जिसमें आपके पास मेंटर है, आप अच्छा ग्रो कर रहे हो. आई मीन आई यूज AI, मुझे सारे प्रॉम्प्ट्स पता है, बट मैं फिर भी अपने थेरेपिस्ट से 3 हफ्ते वेट करके कॉल करती हूँ. एंड इफ आई कैन डू दैट एंड आई एम स्टिल रिलाइंग ऑन अ one-on-one person in Zoom call, वो भी इन पर्सन नहीं है. इमेजिन in person, obviously I would love more, but she's now in Melbourne, I can't do it. So I feel that AI cannot replace human interaction. That's just pushing it. Yes. It can make your life easier. If you know how to use AI. Yeah, I think अपना life easy करने के लिए आप AI use करो, but don't use it where you need, I would tell people that AI को अपना life amazing बनाने के लिए use करो, but not where it matters the most, like your business, your health, your workouts. आप मील प्लानिंग के लिए यूज कर लो, अगर आप AI लगा के वर्कआउट कर रहे हो एंड यू गेट अ बैक इंजरी, यू आर डन. आई रिसेंटली yesterday spoke to a friend who's saying मैंने तो ट्रेनर को फायर कर दिया है, मैं AI से वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, मैंने तो ट्रेनर को मोटिवेशन के लिए रखा था. एंड आई एम लाइक, व्हाट अबाउट पोस्चर ब्रो? एंड आई वाज जस्ट शेल शॉक्ड कि अब लोग वर्कआउट के लिए भी अगर AI यूज कर रहे हैं, तो वीडियोस ऑन यूट्यूब तो हमेशा अवेलेबल थे. बट जिम्स तो चल रहे हैं ना अभी भी, ट्रेनर्स अभी भी चल रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा AI के बिना, इज व्हाट आई फील. एंड आई थिंक ह्यूमन इंटरेक्शन इज अबव ऑल, एंड स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ AI वी नीड मोर ह्यूमंस हु कैन सपोर्ट अदर ह्यूमंस. ट्रू. यस. कूल. इंटरेस्टिंग. सो अंकिता, हमने मार्केटिंग का बात कर लिया, पूरा इंस्टाग्राम का बात कर लिया, कंटेंट क्रिएशन का बात कर लिया, AI का बात कर लिया. अब मुझे ये बताओ, जब आपने बिजनेस शुरू किया, लाइक यू सेड यू वर डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, तो आप कोई सिस्टम नहीं भी हो तो भी नो सिस्टम इज आल्सो सिस्टम, राइट? तो आप जैसे तैसे करके यू वर सर्विंग दीस पेरेंट्स. पर जब सेल्स बढ़ी, जब धंधा बढ़ा, तो वो कौन सा सिस्टम था जो
जो टूटा सबसे पहले? कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट. टेल अस मोर अबाउट इट. बेसिकली बहुत सारे लोगों ने साइन अप करना स्टार्ट कर दिया एंड समटाइम्स ऑटोमेशंस फेल, तो लोगों को कंफर्मेशंस नहीं जा रहे हैं, लोगों को ईमेल्स नहीं जा रहे हैं. अब हमें तो लग रहा है सब कुछ सही से हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट व्हिच ऑटोमेशन इज नॉट वर्किंग. सो समवेयर देयर वर लॉट ऑफ गैप्स, एंड जब लोगों को मैं कहीं नहीं मिलती हूँ, लोगों को मैं इंस्टाग्राम में मिल जाती हूँ, तो लोग मुझे डीएम करना स्टार्ट कर दिए. एंड आई थिंक वो कस्टमर एक्सपीरियंस फिर खराब होने लग रहा था. मुझे लग रहा था कि काफी लोग अगर एक ही चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, दैट मीन्स इट नीड्स टू बी फिक्स्ड. सो टिल देन आई हैड अ कस्टमर टीम, बट मैं उनको कॉल्स पे नहीं अलाउ करती थी कि कॉल्स करके सॉर्ट कर लो. आई वाज जस्ट लाइक यूर जस्ट व्हाट्सएप सपोर्ट, बिकॉज वो बाकी चीजें भी कर रहे थे. बट देन लेटर आई हैड टू हायर अ डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट पर्सन, एंड आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर, बिकॉज वो पर्सन को अब एक और बंदा हायर करने का जरूरत पड़ रहा है, विच क्लियरली मीन्स दैट देयर इज इनफ वर्क टू बी डन देयर. It's a good problem. Yeah, it's a good problem to have. So I think that was the first thing that broke. Yes. Okay. और उस टाइम पे आपको ऐसा लगा कि काश ये डिसीजन मैंने पहले ले लिया होता, मैंने ग्रोथ एंटिसिपेट करी होती? 100%, 100%. I mean, if I had known कि ये इतने जल्दी स्केल हो जाएगा और ग्रो हो जाएगा, because we started it in a very small way. तो मुझे भी लगा था let's take it easy, but the conversions were pretty good. And now my assistants need assistance. So we are at that point where we are hiring. Abhi on the way I've done a job interview. Okay. On a call, and unfortunately we didn't hire that person. So I feel अगर टीम है तो आप स्केल अप कर सकते हो, ना कि आप स्केल अप करोगे तब आपको टीम चाहिए. आई थिंक ये मैंने बहुत क्लियरली समझ लिया है, बिकॉज वरना रात को बैठ के आपको करना पड़ेगा सारा काम, एंड देन योर फैमिली लाइफ इज गोइंग टू बी हेल. और आप बिजनेस कर रहे हो फैमिली के लिए ना, अल्टीमेटली इट्स अ सर्कल, राइट? ट्रू. सो देन आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि आप काम कर रहे हो. किसी को तो करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ इट. ट्रू. मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को जब देखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप ये काम खुद कर रहे हो, लाइक यू आर द डूअर इन दीज टास्क एंड एक्टिविटीज, इसका धंधे के ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम है. लाइक उसकी क्रिटिकलिटी ऑफ दैट एक्टिविटी सो लेस. आप किसी को हायर कर लो तो मुझे यूजुअली रिस्पॉन्स मिलता है कि आशीष अभी इतना धंधा ही नहीं है, इट्स डूएबल. तो मेरी भी यूजुअली एडवाइस यही होती है कि धंधा लाना ही तुम्हारा काम है. हाँ, करेक्ट. तो ये किसी और को करने दोगे तो धंधा आएगा. लाइक विशफुल थिंकिंग से नहीं आएगा धंधा, कि जब धंधा आएगा मैं हायर करूंगा. सो आई थिंक दिस इज अ बट आई कंप्लीटली गेट दैट माइंडसेट, क्योंकि मैं वहां पे स्टक थी. एंड आई थिंक यू नो माय हस्बैंड गॉट सो इरिटेटेड एंड ही टोल्ड मी, एक काम करते हैं, एक कॉमन बंदे को हायर कर लेते जो हम दोनों को काम करेगा, मैं सैलरी पे कर दूंगा. एंड आई वाज लाइक नहीं, आई डोंट वांट योर मनी, मैं खुद हायर कर लूंगी. सो इट वाज मोर लाइक ही हैड टू twist me into hiring somebody, you know, and now that person is telling me I need to hire somebody else. बहुत काम हो गया, बहुत ज़्यादा काम हो गया. So I feel I completely get that mindset, because जिसने business करा नहीं है ना, और जिसने वो स्केल नहीं रीच किया जो उसको चाहिए, उसको हमेशा लगता है hiring is a risk. But now I know without hiring there is no scaling. Hiring is actually an investment. Yes. जिसका रिटर्न शायद आपको कुछ महीने या कुछ सालों के बाद पता लगे. Absolutely. Good, interesting. Yes. So now because you have a team. Yes. Okay, for almost everything you have Yes. a team. How does your typical day at work look like? My day at work right now is not even a full day at work, because I have a 2-month-old baby. So it's very interesting, because I just get up and I am not even opening my phone and checking my messages for the first 3-4 hours. I am just enjoying my time at home, right? Which I have the liberty to do because I have a team, you know. So I think that's one thing. Another thing is if I remove that factor from there and I'm fully at work, then I think the first 1 hour or 2 hours goes away in understanding if all the parents who are enrolled in my program, unke touch points maintain ho rahe hain. There are certain touch points which I have with them, so those have to be in place. I have to get in touch with the coaches under me to understand if there's anything that needs my attention, because I'm also a coach and I'm also running a business, right? Then the next half of the day is where maybe for an hour I will be in touch with my EA, who will brief me कि पूरा टीम क्या कर रहा है और आज के टास्क क्या है, और फिर एंड ऑफ द डे कि ये हुआ और ये नहीं हुआ. एंड देन बीच में ऑफ कोर्स लिटिल बिट ऑफ इंस्टाग्राम हैपेंस. स्टोरी स्केड्यूल्ड रहते हैं, सब कुछ स्केड्यूल्ड होता है. मुझे या तो देखना है जाके सिर्फ, या पोस्ट का बटन दबाना है, तो ऑल दैट इज डन. Quite a few content I also shoot with my daughter sometimes, and I'm also making content with my baby to show to other parents. So then a little bit of my day goes away in shooting. Right now I'm shooting every day because this phase of my child will not come back. True. But that is not for Instagram, that's for my course.
ओके यस तो फिर दैट इज हैपनिंग, जिसके लिए कोई आता है, फिर कोई शूट करता है, एंड अभी फिर सब कुछ चला जाता है एडिटर्स के पास, फिर वो अपलोड होते हैं. So there's quite a few things happening. Then there are some days on which I have to run a program live, which is a program that I do, which is a 3-day program called Raise, which I run Friday, Saturday, Sunday of the second week of every month. So that I have to do live. ओके And then there are 2 Saturday mornings where I connect with my community. Yeah, so I think my day looks different every single day because of 2 children and balancing the entire thing. But I think touch point with my team, touch point with my coaches, touch point with my ideal customers on Instagram is also part of that. Definitely. Got it. Yeah, and showing up on stories. Up stories is not something that I let go of, because I think stories build connection. So that is also one of the things that I do. And as a business owner, I think sabko karna chahiye, where you come and you just talk to people and not just keep posting buy this, swipe up to buy this, link to True. buy more. I think वो personal connect उसी से आता है. ट्रू एंड पीपल माइट वांट टू नो कि अंकिता आज भी 1-to-1 कंसल्टेशन करती है पेरेंट्स के साथ, और यू हैव अ टीम ऑफ कोचेस नाउ. We do have a team of coaches for our 1-year programs, but after the 1-year program also, if people need one-on-one consultations, then that is something we do. It had paused for a while, but अब restart हो रहा है. So that you do or your Yeah, coaches that is me personally. So there's a very limited bandwidth. Hmm. Coaches are doing already one-on-one, but उसके बाद भी people want कि this is something only Ankita can solve. Or maybe they just don't want to even go to the coach. They don't even want to do the program. They just want to do a one-on-one for the whole year. Obviously the ticket size is bigger then, but we do it, yeah, for those exclusive clients. But then उसमें bandwidth कम है. So again, I have to now get the team to become even more competent at coaching and hire more coaches. So this is also an interesting point. खासकर सर्विस के बिजनेस में मैं देखता हूँ, Yes. या बहुत सारे बिजनेस ओनर ऐसा बोलते हैं कि आशीष जो मैं करता हूँ ना वो कोई नहीं कर सकता. दिस प्रोडक्ट और दिस Yes. सर्विस इज माय ब्रेन चाइल्ड. Yes. और कस्टमर लाइक ये फियर उनके अंदर रहता है कि कस्टमर ना अगर मैं किसी को हायर भी कर लूंगा ना तो वो बोलेंगे कि नहीं मेरे को तो आप ही चाहिए. हाँ. तो ये प्रॉब्लम आपको आई थी जब when you hired आता coaches? है बट बहुत कम आता है. बट आफ्टर आई टेल पीपल ना कि आप एक बार ये प्रोसेस को ट्रस्ट करो जो हमने क्रिएट किया है. ऑल्सो मॉनिटरीली इट डज नॉट मेक सेंस. लाइक मैंने ये पूरा प्रोग्राम और फॉर्मेट क्रिएट किया था ताकि पेरेंटिंग बिकम्स अफोर्डेबल. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. लेट्स से अ one-on-one कॉल with any therapist or any coach who has couple of years of experience is at least, I would say, 5 to 15,000 for 45 minutes or an hour. For a lot of people that's expensive अगर आपको पूरी साल करना है. बट अगर आपको पूरे साल का प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल रहा है with a couple of one-on-one sessions with a coach under me, I would say आप वो तो करो पहले, because मैं आपको एक होल लिस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दे दूंगी और आप नहीं कर पाओगे बिकॉज मैंने तो सिर्फ कॉल्स करके खत्म कर दिया. अल्टीमेटली तो आपको कोच से बात करनी होगी वंस इन अ वाइल. वो टच पॉइंट अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते एंड आप अपने प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट नहीं कर सकते किसी और के साथ, मैं भी आपको हेल्प नहीं कर सकती. सो आई फील one-on-ones इज फॉर वेरी एक्सक्लूसिव पीपल, आई थिंक, आई वुड से, whose time is money also. And they don't really care, you know. उनको वो डायरेक्टली बस बात करना है और उनको सॉल्व करना है, and they just need you to be there. बस वो बाकी प्रोग्राम्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनको नहीं फर्क पड़ता. बट दैट्स अ वेरी स्मॉल सबसेट. अल्टीमेटली जो भी आज मुझे बोलते हैं वन-ऑन-वन करना है, आई टेल देम पहले आप 3 दिन का प्रोग्राम करो, उसके बाद वन-ऑन-वन की जरूरत है तो हम बात करेंगे. we'll see if that's something you need. तो क्या आपको भी ये लगता है कि खासकर सर्विसेज बिजनेस में जब आप ऑपरेशंस में किसी को हायर करते हैं टू डू व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बहुत सारे बिजनेस ओनर का सिर्फ ये डर होता है कि लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि मैं नहीं कर रहा, और लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे को आप ही चाहिए बिकॉज यू हैव मेड योरसेल्फ अवेलेबल फॉर देम. आई थिंक वही है, they trust you, you've made yourself available and they don't know if the other thing will work. तो जब आप उनको ट्राई कराओगे तब उन्हें पता चलेगा कि that can work. बिकॉज अगर आप ही one-on-one कर रहे हो तो फिर आप बाकी चीजें कब करोगे. अगर आपका one-on-one ही बिजनेस है तो वो बात अलग है, यू नो, लाइक अ थेरेपिस्ट. आपका काम ही यही है कि आपको one-on-one करना है और फिर आप उतने ही कस्टमर्स ले सकते हो दिन के. बट अगर किसी को स्केल करना है तो इट विल नॉट वर्क. सो आई थिंक यू आर अवेलेबल इफ यू आर डूइंग इट एंड ओनली यू डू इट, देन ओनली यू विल एंड अप डूइंग इट. That is a bottleneck. But then that becomes a challenge because you can't scale your business. It's a bottleneck. beyond. But I'll tell you, I met this friend the other day and I told her कि हर event पे तुम रहती हो. She's into events business and she's standing there 8 o'clock to 2 o'clock and getting it done. I told her you need somebody else under you ताकि तू multiple events कर सके दिन में. And she said मुझे नहीं करना multiple events दिन में.
So I think some people are just so passionate that their passion comes above revenue. True. There are those people, True. you know, and she's very clear, नहीं मुझे इतना ही करना है, I'm doing it for passion. I don't like, मेरे को रेंटल आ रहा है कहीं से, ये तो मेरा passion है. तो अगर वो सेक्टर में आप हो, then you're good. You know, I'm not in that sector. मुझे कहीं से रेंट नहीं आ रहा है. Done. In another interesting question I have is to help new business owners, especially या फर्स्ट टाइम बिजनेस ओनर जिनका अब बिजनेस से कुछ नाता नहीं रहा है पहले, सो वो बहुत डरे हुए होते हैं. तो जब बिजनेस में कभी रेवेन्यू ऊपर जाता है, कभी रेवेन्यू नीचे आता है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो सीन दो साइकिल्स ऑफ रेवेन्यू गोइंग अप एंड डाउन. तो जब स्पेशली रेवेन्यू थोड़ा कम आ रहा है, दे हैव टू पे सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या माइंडसेट बिजनेस ओनर का उस टाइम पे होना चाहिए व्हेन थिंग्स आर नॉट favorable? I think I have been fortunate enough that I've always had revenue to at least pay the salaries, right? And I think मुझे ये टीम का वैल्यू तब रियलाइज हुआ जब मैं डिलीवरी पे थी इन द हॉस्पिटल एंड वो पूरे मंथ में ऑफ थी एंड वी डिड रियली वेल. यू नो, आई एटलीस्ट हैड टू कम एंड गेट इन टच विद देम, बट धंधा वाज ऑन. So I think if you realize that team के बिना तो आप anyway कुछ नहीं कर सकते, and business will go up and down because that's the cycle of life. I think you just have to coach yourself at that point कि because of these people काम चल रहा है, so these are people who are part of my team और ये तो मुझे चाहिए. You know, at that point maybe you can decide that you know, okay, let me just do something new out of the box or do something else to scale up, to add on to it. But there's nothing else you can do there, right? Because of your team you're running. So I don't know how you can tell yourself that you know, I can do without my team and the salary is pinching me, because that's like the basis of your entire business. So I think this just comes to ek kharab month and next month we'll cope up, just kind of pushing yourself to do it. I think what I do is I have a very weird system. I have multiple sources of income. Okay, I have courses, I have music class, and I have Instagram, I have reels. तो मेरे पास हर चीज़ का एक planned bucket है कि स्टोरीज से मेरे इनकम इतने होने चाहिए, रील्स से इतने होने चाहिए, कोर्सेज से इतने होने चाहिए. एंड कोर्सेज में भी दो चीज़ें हैं, 3-day प्रोग्राम एंड 1-year प्रोग्राम, इतना होना चाहिए. इफ आई हिट दैट मंथली कैप, you know, then I feel, okay, let me put that money back into marketing and let me put that money back, like whatever surplus, right? After paying salaries and I pay myself, I try to put the surplus back into either hiring somebody or setting up a new system which needs help, or you know, maybe at that point, you know, invest it back into marketing. I just feel that right now I'm at a point where I'm just putting it all back into my business by comfortably withdrawing what I need for my own self. Right? So paying the team is definitely something I'm doing khule haath se. That is not something that I worry about. But something crazy I do is when I don't, let's say, hit a real revenue that I planned, you know, at that point tell my team that, okay, start reaching out to people. You know, let's say the real rate is X. We'll do it at a 20% discount, but let's do it anyway. So then I take on a little more work that month because I know that we can afford to do it, provided I have the time. So I think that's just something crazy I do and it works for me. But I just feel that business जब down होता है तब तो लोगों के पास time होता है, तो वो time पे कुछ creative कर सकते हैं. And I think I also have seen my husband do this, you know, that, you know, this is off season, I'm just going to travel and set up this. I have seen this with my dad. हमारे Hume pipes का manufacturing है, ceramic poles का manufacturing है, 3 महीने बारिश आ रही है, धंधा बंद, you know. So then there's always something else that they do in those months. So I think as a business family, this comes very naturally to people who've been seeing that. And also I feel having multiple sources of income, then that really helps, you know, like I said, kahin aur se, if there's a funnel coming in through, then you're not worried about if your business is doing well, because it helps to have at least 2 sources of revenue or 3. So people who don't know, ये real revenue क्या होता है? So basically real revenue is when a brand pays you to put up a reel in collaboration with them. Let's say a brand called Audible या फिर Alexa from Amazon. तो वो प्रोडक्ट को हम दिखा रहे हैं कैसे यूज कर रहे हैं एंड ऑडियंस को उसके बारे में एजुकेशन मिल रही है, and then people buy the product if they like it, you know. तो हम अपना experience showcase करते हैं and the brand pays you a very handsome amount of money for putting that reel up.
So Yeah. basically, you're acting as a You're doing an ad. influencer You're for- doing an ad. you're doing an Yeah, ad. we're doing an ad. Yeah. So business owners, if they start Instagram today, Yes. add value, this might also open up for them where Yes. brands are reaching out to them to promote. Yes. So- And as a brand owner, you need to start reaching out to other influencers also. Correct. You know, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को आप सिर्फ प्रोडक्ट भेजोगे, वो आपके लिए स्टोरी पुट अप कर देंगे और कभी कभी आपको बहुत रेवेन्यू मिल जाता है, तो आपको पता है कि उनकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो आप पेड मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो. दैट्स अनदर चैनल यू कैन ओपन अप. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स पीपल कैन एक्सप्लोर व्हेन धंधा इज लो रादर देन वरिंग अबाउट अरे मेरी सैलरी जा रही है. ओके, ऑसम. या सो अंकिता, हमने मार्केटिंग का बात कर लिया, इंस्टाग्राम का बात कर लिया, हायरिंग का बात कर लिया, चैलेंजेस की बात कर ली, एआई की बात हमने कर ली. आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, they would have got some value from this podcast. Thank you for this conversation. Thank you. We have one last section before we close it today. Now, this section is called rapid fire. awesome. Okay, so Let's you do will it. not get more than 1 second to All respond. right. So Okay. whatever the first thing that comes to your हाँ. mind, I'll ask you 5 questions one by one. Okay. So here's my first question. Hmm. आपने अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस से ऐसा क्या सीखा जो आपने अपने बिजनेस में अप्लाई किया? I think staying calm. Because Interesting. there are so many things that can go haywire. You just have to be like, this will get through, you know, I will handle this another day. Just staying. Yeah. Awesome. एक बिजनेस मिथ जो आप चाहती हैं कि हर नया फाउंडर तोड़ दे? I think सबको बड़े बड़े पेजेस और 100 के फॉलोअर्स नहीं चाहिए. Engagement over numbers. You know, some community better than no community. Start somewhere. Start somewhere. Yeah. Interesting. Yeah. आपका फेवरेट टूल या प्लेटफॉर्म जो बिजनेस को स्मूथली चलाता है? There's so many WhatsApp, Zoom, so many AI tools. I can't choose one, but yeah. Tag Mango जिस पे courses होते हैं. 3 to 4. Awesome. एक नया प्रोडक्ट या कोर्स आइडिया जो आप फ्यूचर में लॉन्च करना चाहती हैं? I want to do something in mental health space and something experiential for parents as an offline event. We spoke about it. Yes. Yeah, All but the like best. not so much learning, more fun. Okay, my last question. एक बिजनेस हैक जो आपका काम आसान बनाता है? As a person in the service industry, batch creating everything, you know, For shooting videos. for shooting videos, for my own course ideation, creation. I don't sit and do everything पूरे महीने. You know, I decide कि आज का दिन सिर्फ इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम करें, कल 2 दिन हम कोर्स के बारे में तो सब कोर्सेज की काम कर रहे हैं. लेट्स से मेरे लाइव लेक्चर्स 4 टॉपिक्स पे है इस महीने. Everything is done and dusted in the first week, you know. Then I just let it emulsify. I let it just, you know, float in my head. And then I observe in my own life, in my own parenting, in बाकी लोगों के DMs वो जब reflect करते हैं तो मुझे examples मिल जाते हैं. I think that is where I'm able to add value. It's all coming from real life scenarios. So I think in general, just batch creating stuff and not doing the same thing every day, you know. For me, that really works. So basically make systems Yeah. in whatever you do. In whatever you do. Yeah, absolutely. इंटरेस्टिंग. थैंक यू अंकिता, बहुत मजा आया आपसे बात करने पे. मेरे को भी कुछ पेरेंटिंग के बारे में सीखने को मिला, बिजनेस की बहुत सारी बातें हुई. एंड आई होप जितने भी दर्शक हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं उन्होंने दोनों पेरेंटिंग के भी और बिजनेस के भी कुछ ना कुछ लेसन जरूर सीखे होंगे. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. थैंक यू सो मच. काफ़ी इंजॉयबल था. मुझे भी इन द प्रोसेस रियलाइज हुआ कि काफ़ी सिस्टम्स अभी भी ब्रोकन है एंड काफ़ी काम अभी भी करना है. सो आई थिंक दिस वाज इंसाइटफुल फॉर मी ऑल्सो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका बिहाइंड द बिजनेस पॉडकास्ट में, वो शो जहां हम जानते हैं कि एक मीनिंगफुल बिजनेस बनता कैसे है.